अब मैं यही तपोवनी परिवार के, कांति जी परिवार के बीच में ऋषि जी के पास बैठा हूँ, जो कि चंद्र जी के ब्रदर हैं। आप लोग इकट्ठे कार्य करते हैं एक ही फैक्ट्री के अंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं गुरुदेव की बातें, रत्नाकर समाज की बातें इनसे करने आया हूँ। कुछ ऋषि जी आप बताइए गुरुदेव के बारे में, और वर्तमान में धर्मेंद्र महाराज साहब की जो मेहनत हो रही है इस काम के लिए, गुरुदेव के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके मन के उद्गार हो आप रखें। सादर जय जिनेश्वर। जैसा कि भैया ने बताया, उनकी इतनी अपार कृपा हमारे परिवार पे रही, बड़े भैया के ऊपर, सारे परिवार के ऊपर ऐसी अपार कृपा रही जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हमारे साथ हुआ, इसका वर्णन हमारे से हो ही नहीं सकता। ऐसा उन्होंने परिवार के ऊपर ध्यान रखा, परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा। इससे ज़्यादा और जो लोग, मैं इतना जो मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, दर्शन वंदन हमने बहुत किया, बहुत बार दर्शन किए, पर मिलना हमारा बहुत कम हुआ। भैया का बहुत बार हुआ, मेरा हालांकि कम हुआ, पर एक बार आमने सामने, एक दो बार आमने सामने बात हुई तो मैंने पूछा, गुरुदेव हमको तो कोई वंदन करना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, और हमको तो डर लगता है आपके सामने बैठे कैसे। उन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ों में कहा, अगर आओगे नहीं तो आपका डर कैसे दूर होगा। क्या मैं आपको कुछ कह रहा हूँ? तुम बैठो 2 घंटे मेरे पास बैठो, 4 घंटे बैठो, पर जो चर्चा करनी है धर्म की करो, ढंग की करो। उनका कोई मोटिव नहीं था, कोई और विचार नहीं था। और मैं स्तब्ध हूँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। उसके बाद आज हमारे आचार्य गच्छाधिपति धर्मेंद्र महाराज साहब उसी पाठ परंपरा को, उसी गुरु के संदेश को आगे बढ़ाते हुए इतना बड़ा काम जिन्होंने अपने हाथ में लिया है, उसको आज इतने हर्षोल्लास से जो कार्य संपन्न होने जा रहा है, मेरे विचार है और चाहता हूँ कि सभी के सभी जो भी अपनी आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्मेंद्र पाठ परंपरा है, उस सब के सदस्य, उन सब को चाहने वाले सभी के सभी को अम्बाला पहुंचना चाहिए, अपनी हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। और जो गुरुदेव इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इनका हौसला लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान से लेके शिखर जी की यात्रा करके पैदल हम सबको देख के गुरुदेव का हौसला बढ़ेगा, और वो उनके आगे माइंड में क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य करने वाले हैं, इन चीज़ों को तो हम सोच भी नहीं सकते। पर अगर हम घर बैठे ये सब सोचते रहेंगे तो आगे कार्य करने गुरुदेव के लिए भी मुश्किल रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ऋषि जी, आपकी बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है कि जो वर्तमान में गुरुदेव धर्मेंद्र महाराज साहब जो गुरुदेव के सपने साकार करने में लगे हुए हैं, हर एक का सपना देखो अपना अपना सिस्टम होता है। अब गुरुदेव ने जो भी कार्य कर रहे हैं, एक अनुमोदनीय कार्य है। जब अम्बाला हम जा रहे हैं ना, और गुरुदेव के अंदर उनके देखते हैं, उनकी काम करने की क्षमता देख रहे हैं कि ऐसी बड़ी क्षमता है। देखो कहाँ से वो पाकिस्तान से चल के शिखर जी से वापस आके, अयोध्या जी से वापस आके फटाफट सारे काम करके अम्बाला में आके बैठ गए। धन्य है गुरुदेव, और धन्य हमारी पाठ परंपरा जिसने ऐसे गुरुदेवों को लेके आए। हम सब, मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब इस कार्य में शामिल हों। अवश्य पहुँचेंगे। बहुत ही धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ऋषि जी आपसे बात करके। थैंक यू। धन्यवाद।